वीडियो बना लीजिए। चलिए सब साइड का लेते हुए पूरा कैंपस का। हो गया, बंद कर लीजिए। फोटो खींच लीजिए सीता की। हाँ बाबा, थोड़ा सा कुंड के बारे में बताइएगा, थोड़ा बाबा का रिकॉर्ड। कुंड के बारे में तो ये इस कलेक्टर साहब इनको सुखाने के लिए भरसक प्रयास किए। जो सूख जाएगा तो इसको कोड़वाएंगे, नीचा पत्थरकरण करेंगे, लेकिन नहीं सूख पाया ये। हम तो जन्म से राजस्थान में यहीं के रहने वाला हूँ। इस जैसे सरकार इसको व्यवस्था कर दिया, बोरिंग कर दिया, सोलर लगा दिया है, जो पानी आवे जाए। कुंड का क्या कुंड भी अमर तत्व पाए हुआ है। अच्छा, कुंड भी अमर तत्व पाया हुआ है। ये पेड़ जो है अमर तत्व पाए हुआ है। इस कुंड का कहानी क्या है? कहानी अब इसका जल कितना दिन रहेगा, इसमें कीड़ा होता नहीं। गंगा की तरफ सुनते हैं कि यही जो है सो सीता जी मुँह धोई। नहीं, वो दंत कथा से है। अच्छा, जे सुबह के टाइम था, दोतन करके फेंके जो पाकड़ का पेड़ हो गया है, कुल्ली करके फेंके जो कुंड हो गया है। ये दंत कथा से हम लोग जानते थे, लेकिन जब हमें जानकारी हुई जो रामायण जी में, वाल्मीकि रामायण में, आध्यात्मिक रामायण में, आनंद रामायण में इनकी चर्चा है। जो श्री सीताराम जी के शादी होकर चलने तीजन डोला रुकले, 3 जोजन पर तो डोला रुकले। तो जानकी जी के साथ है, जानकी जी के सखी सब भी आयल रहथिन। अब पहले बाल विवाह होते रही है, अब कुछो न जाने से शादी भेल। अब सखी से बिछड़ापन, माँ से बिछड़ापन, वो लड़की कन लग तो जैसे जो लेल हलक सूखल तब पानी पियावे के लिए सखी सब यहाँ तक ले आए थे। राजा जनक जी भी आए थे। तो यहाँ डोला जब आए तो जब से बड़ी जोर से आंधी आ गई, इतना तीव्र गति में आंधी आ गई कि चारों बोले के दम अंधेरा छा गया। गाछ वृक्ष उखड़ने लगे, चिड़िया कल्लप करने लगा, आँख में धुलालन, सारा बढ़िया तलो धराशायी कर तो सब पृथ्वी पकड़ ले। ऐसी अनुभूति के कारण दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से बोल रहे हैं जो गुरुदेव से अब शगुन काहे हो रहा है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं जो अब शगुन होता है, कुछ देर में शगुन में परिणत हो जाएगा। इतना बात बोलते ही कितना ही में देखे कि जो मिर्गा बाँह से दाएं की ओर भाग रहा था। तो उस समय इस अब जंगल था, राजा जनक जी का जंगल था, यहाँ पर कोई आदमी था नहीं, जंगले में नहीं मिर्गा पायल जाए। तो भाग रहा था तो देख रहे हैं मिर्गा बाँह से दाएं की ओर भाग रहा है, ऐसे शुभ सूचक है, बहुत जल्दी समय अच्छा हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्षण में वातावरण शांत हो। वातावरण शांत होने के बाद परशुराम जी प्रकट हुए। उसमें से परशुराम जी आए। परशुराम जी आए तो राम जी से कह रहे हैं कि हमें जानकारी है, धनुष तोड़ दिया और अपने को पुरुषार्थ राम कहलाते हो, तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा।
तो राम जी कह रहे हैं जो मैं ब्राह्मण और स्त्री से युद्ध कभी नहीं किया हूँ, हमारा सूर्यवंश का ऐसा नियम नहीं है जब ब्राह्मण से युद्ध करने के ब्राह्मण पूजनीय होता है, तो युद्ध नहीं करेंगे। तो परशुराम जी कहे मैं सबको मार डालूंगा। तो राम जी कहते हैं सबको मार दीजिए, हमको भी मार दीजिए, लेकिन मैं युद्ध करूंगा नहीं। इस बात पर परशुराम जी ठहरा गए। ठहरा जाने के बाद परशुराम जी धनुष बांध दिए राम जी को, जो इसको प्रत्यंचा चढ़ाइए। तो राम जी प्रत्यंचा चढ़ा दिए। जब बांध चढ़ गया तो राम जी कह रहे बांध चढ़ गया, अब निष्फल नहीं जाएगा, अब चलेगा ही। तो परशुराम जी को ख्याल आ गया, जो गोमती तीर्थ के किनारे जब परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूपी इनको दर्शन दिए और कहे परशुराम जी आपकी भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, चाहे बहुत से राक्षस पृथ्वी पैदा ले लिया है, आपको पिता को जमदग्नि ऋषि को राक्षस लोगों ने वध कर दिया था, मार दिया था, तो आप अपने पिता की प्रतिशोध लेने के लिए आप पीठ नहीं दिखाइए, आप सीना दिखाइए, प्रतिशोध लीजिए, मैं शक्ति प्रदान करता हूँ। और जब त्रेता युग आएगा तो सूर्य वंश में राजा दशरथ के बेटा बनकर के मैं आऊँगा, तो मैं सब शक्ति ले लूँगा। तो धनुष बाण, इनको जानकारी हो धनुष बांधने में सब शक्ति था ही, जब तो धनुष बाण राम जी को हाथ में गया, परशुराम जी शक्तिहीन हो गए। जब शक्तिहीन हो गए तो कहने लगे प्रभु हमें अहंकार दूर कर दीजिए। बड़ी बाबा आप ही लोग जैसे महात्मा का जो है सो कहना है कि परशुराम जी ब्राह्मण होके जो है सो बहुत सारी हत्या करती है, उसी के मोक्ष देने के लिए जो है जब वो शादी करके जा रहे थे तो रुक के जो है सो उनको मोक्ष प्रदान किया, वो पर्वत पे भेजे, पर्वत पर भेजे जी, पर्वत पर परशुराम जी गए। इसीलिए यहाँ का जो है सो पंथ पाकर तो हम लोग जनरली भाषा में कहते हैं, मगर इसका नाम है पथ प्रगति। जी, पथ प्रगति। यहाँ पथ प्रगति के मतलब हुआ इस जगह से जनकपुर वासी जनकपुर गए, अयोध्या वासी अयोध्या गए, और महेंद्र परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर गए। हम लोग को ये भी चीज थोड़ा सा मालूम है कि मिथिला में सबसे बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे परशुराम जी, मिथिला के ही परशुराम थे। और जब वो लास्ट में सारा उनका कांड हो गया तो उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए जो है सो श्री राम और सीता जी यहाँ आई और यहाँ पे रुकी, और उनको जो है सो अपने घमंड का जो है सो तोड़ा गया और उनको जो है सो मोक्ष प्रदान किया गया। वो आपको ये भूमि है, ये पेड़ है सो अमर तत्व पाए हुआ है, इसमें सब दिन हरे भरे रखते हैं, सब दिन नया कल नजर रहेगा, सब दिन 360 दिन इसमें फल मिलेगा। ये बहुत अनोखी चीज़ है।